अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ चिक एम्ब्रियो की डेवलपमेंट है, ये कैसे होती है इसको हम डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ हैंस एग, जो हैंस एग है इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, क्योंकि यहीं से एक चिक का जो एम्ब्रियो है उसने डेवलपमेंट करना है। तो जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं एग की। सबसे आउटर मोस्ट जो शेल है जिसको हम कैलकेरियस शेल का नाम देते हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बनती है। ये आउटर मोस्ट शेल होती है जिसको हम उर्दू ज़बान में एग का छिलका भी कहते हैं। ये कैलकेरियस कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। जी स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि एग की जो उबला हुआ अंडा है उसको आप पहली लेयर देखते हैं, उसके नीचे एक और लेयर भी होती है जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल शेल। यानी कि कैलकेरियस शेल के लोअर साइड पे एक एक्सटर्नल शेल होती है और उसकी इनर साइड पे एक और शेल होती है जिसे हम कहते हैं इंटरनल शेल। तो ये तीन शेल्स की ना बेसिकली कैलकेरियस शेल के नीचे दो मेम्ब्रेन्स की लेयर्स हैं। नंबर वन एक्सटर्नल शेल और दूसरी है इंटरनल शेल। इंटरनल शेल की इनर साइड पे ये वाला एग का वाइट कलर का एक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसको हम नाम देते हैं एल्ब्यूमन। एल्ब्यूमन स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद है, ये वाला जिसको मैं, ये वाला एल्ब्यूमन है ये सारा, और इसको हम यहाँ से शो करते हैं। इसको हम एग वाइट भी कहते हैं। एग का जो वाइट पोर्शन है उसको हम एल्ब्यूमन का नाम देते हैं। बेसिकली एक प्रोटीन है और इस जो एग है इसको मेंटेन कर रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर जो सेंटर में यॉक मौजूद होता है। यॉक की जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है, जो आउटर मोस्ट लेयर है, उस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं वाइटिलाइन मेम्ब्रेन। उस मेम्ब्रेन का नाम है, यॉक को जो कवर करिए, वाइटिलाइन मेम्ब्रेन। यॉक बेसिकली येलो कलर का है, लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोपिकली देखें तो यॉक के दो पोर्शन है। जो पेरिफेरी किनारे वाला यॉक है उसे हम कहते हैं वाइट यॉक, और जो सेंटर में यॉक मौजूद है उसे हम कहते हैं येलो यॉक। जी स्टूडेंट्स, वाइट यॉक पेरिफेरी यॉक का जो पेरिफेरल यानी कि किनारे वाला हिस्सा वो वाइट कलर का है, जबकि सेंटर वाला येलो कलर का। इस वजह से जो पेरिफेरी वाले रीजन के यॉक के रीजन को कहते हैं वाइट यॉक, और यॉक के सेंटर वाले रीजन को हम कहते हैं येलो यॉक। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं कि इसके दरमियान में जो यहाँ पे जो एक्सटर्नल और इंटरनल मेम्ब्रेन के दरमियान में एक स्पेस मौजूद है, उसको हम एयर स्पेस का नाम देते हैं। और जो यॉक है इसके साथ दो जो है फाइबर्स अवे मूव कर रही हैं। एक ये फाइबर है, एक ये फाइबर। इस फाइबर्स का नाम है चेल्जा, जो इस यॉक की मूवमेंट में हेल्प आउट करते हैं। ये तो स्टूडेंट्स एग का स्ट्रक्चर। अब इसका जो मेन पार्ट है ना वो है हमारे पास ये वाला, इसे हम कहते हैं जर्मिनल डिस्क या ब्लास्टो डिस्क। यहाँ से एम्ब्रियो ने डेवलपमेंट करना है। आप इस तरह समझ लें कि जो एम्ब्रियो है वो इस रीजन में मौजूद है, ये वाले रीजन में। यहाँ पे से एम्ब्रियो ने नेक्स्ट डेवलपमेंट, एम्ब्रियो को जो डेवलपमेंट स्टार्ट होनी है वो यहाँ से होनी है। इस रीजन का नाम है जर्मिनल डिस्क, या फिर हम इसको ब्लास्टो डिस्क का नाम देते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एग। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। चूंकि चिक की जो हेंस है उनमें जो डेवलपमेंट होती है वो फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, डेवलपमेंट एक्सटर्नल होती है। स्टूडेंट्स, जो फर्टिलाइजेशन इट टेक प्लेस एज ओवम एंटर इनटू द ओविडक्ट। चूंकि ओवरी में ओवम प्रोड्यूस हुआ और फर्टिलाइजेशन जब हो गई तो ओविडक्ट बना। एग पास थ्रू द शेल ग्लैंड। अब शेल ग्लैंड से जब एग गुजरेगा, विच सिक्रीट द शेल ऑफ एग। अब एग का जो शेल है ये शेल ग्लैंड से जब एग गुजरता है उसके गिर्द तब बनता है। एग इज लेड ऑन एंड डेवलपमेंट इज स्लो। एग जब ले कर दिया जाता है, जब मदर बॉडी से बाहर आ जाता है तो उसकी जो डेवलपमेंट होती है जो स्टूडेंट्स ये टू स्लो है। यहाँ पे एक कंसेप्चुअल पॉइंट है कि जब एग मदर बॉडी के बाहर आ जाता है यानी कि एग ले हो जाता है, तब जो एग के अंदर जो एम्ब्रियो उसकी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, स्लो। अब एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट उसको फास्ट करने के लिए उसको मदर बॉडी जैसा जितना टेम्परेचर रिक्वायर होता है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इंक्यूबेशन।
जी, मुर्गी के नीचे अंडे रखे जाते हैं। क्यों रखे जाते हैं? उनका टेम्परेचर मदर बॉडी के बराबर हो, ताकि उसकी जो डेवलपमेंट है एम्ब्रियो की वो तेज हो सके। डेवलपमेंट की स्पीड को बढ़ाने के लिए उसकी जो एग है उसको जो टेम्परेचर दिया जाता है वो उतना ही दिया जाता है जितना कि मदर बॉडी का होता है। जी स्टूडेंट, सबसे पहले जो इंक्यूबेशन का नेचुरल प्रोसेस है हम उसको देखते हैं। when an egg is laid down, प्रोसेस प्रोसीड स्लो द टेम्परेचर, जो कि टेम्परेचर में वेरिएशन होती है जिसकी वजह से डेवलपमेंट प्रोसीड नहीं हो पाती। अब होता क्या है कि अगर उसको मदर बॉडी के नीचे रखा जाए तो मदर बॉडी उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करती है, और जो एम्ब्रियो है उसके डेवलपमेंट के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो है 36 टू 38 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके दरमियान में जब टेम्परेचर जो एग को प्रोवाइड किया जाता है, ये अगर हम नेचुरली प्रोसेस देखें तो एग जो हैन है वो ये टेम्परेचर एग को प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से एग की जो डेवलपमेंट है वो तेज़ी से स्टार्ट हो जाती है। और ये अगर कंटिन्यूसली 21 डेज तक जो हैन है वो अंडे के ऊपर बैठी रहे तो यही टेम्परेचर प्रोवाइड करे तो उन एग की जो डेवलपमेंट है वो कंप्लीट हो जाती है। स्टूडेंट्स, जो पोल्ट्री फार्म्स हैं जिनमें एग की डेवलपमेंट हम आर्टिफिशियली भी करवाते हैं तो उनमें टेम्परेचर 36 टू 38 के दरमियान ही गिवन होता है। ये थे स्टूडेंट्स हमारे पास दो टॉपिक, फर्टिलाइजेशन एंड इंक्यूबेशन। जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कि जो डेवलपमेंट है वो होती कैसे है। जी, डेवलपमेंट के डिफरेंट स्टेप्स हमने पढ़े थे कि जो एग है, एग का, अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ। ये मेरे पास एक एग है कि यॉक है। यॉक में एक प्रोटोप्लाज्म है जिसको मैंने स्मॉल डिस्क या ब्लास्टो डिस्क, और हमने इस डिस्क का नाम और भी रखा है जर्मिनल डिस्क। जर्मिनल डिस्क मौजूद है यॉक की अपर साइड पे, ये वाली। स्टूडेंट्स, यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद माइटोटिक डिवीजन यहाँ पे स्टार्ट होती है। जी, चूंकि सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन यहाँ पे स्टार्ट होनी है तो इसको हम नाम देते हैं क्लीवेज का। ब्लास्टोडिस्क या प्रोटोप्लाज्म, जो स्मॉल डिस्क है जिसको हमने ब्लास्टोडिस्क का नाम दिया, या फिर हम इसको जर्मिनल डिस्क का नाम देते हैं, यहाँ पे सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन होती है, इसको हम क्लीवेज कहते हैं। क्लीवेज का एक और नाम भी है सेगमेंटेशन। ये जो ब्लास्टोडिस्क है ये डिफरेंट सेगमेंट्स बनाती हैं। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो प्रोसेस ऑफ टेलीविजन कन्फाइंड टू स्मॉल डिस्क ऑफ प्रोटोप्लाज्म, और जो सेल डिवीजन का प्रोसेस होना है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटोप्लाज्म मीन के जो ब्लास्टोडिस्क है वो यहीं पे होना है और कहीं पे नहीं होना। जी स्टूडेंट्स, अगर मैं योग की बात करूं तो योग के दो पोल हैं। ये एक पोल का नाम है एनिमल पोल और लोअर साइड पे पोल का नाम है वेस्टिजियल पोल। अगर योग की डेवलपमेंट जो है वो एनिमल पोल की तरफ से स्टार्ट हो तो इस जो क्लीवेज है उसको हम कहते हैं डिस्कॉइडल क्लीवेज। अगर जो क्लीवेज है एनिमल पोल की तरफ हो तो उसको हम कहते हैं डिस्कॉइडल क्लीवेज। ब्लास्टोडिस्क लाई एट द सरफेस ऑफ यॉक एट एनिमल पोल। जो ब्लास्टोडिस्क है एनिमल पोल पर यॉक की सरफेस पर पड़ा हुआ है। सच टाइप ऑफ क्लीवेज इज कॉल्ड डिस्कॉइडल क्लीवेज। क्लीवेज की इस किस्म को हम डिस्कॉइडल क्लीवेज का नाम देते हैं। जिस स्टूडेंट यहाँ तक बात समझ आ रही है कि डिस्कॉइडल क्लीवेज क्या है, यॉक की एनिमल पोल पर चूंकि ब्लास्टोडिस्क मौजूद है यहाँ से क्लीवेज स्टार्ट होती है। क्लीवेज की एक किस्म को हम कहते हैं डिस्कॉइडल क्लीवेज। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम बात करते हैं पैटर्न ऑफ क्लीवेज। जो क्लीवेज है इसका पैटर्न क्या होता है। जो फर्स्ट टू क्लीवेज होती है ना स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, वो वर्टिकल होती है यानी कि डाउनवर्ड होती है। ये जिस तरह मैंने ये डाउनवर्ड दो शो कर दी हैं, एक और दो, पहली दो जो क्लीवेज है ये डाउनवर्ड होती है। फिर जो थर्ड डिवीजन होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है, जो दोनों को कट कर देती है। इस तरह स्टूडेंट्स आपके पास सेल्स की डिफरेंट जो फर्स्ट टू है वो डाउनवर्ड हो गई, एक ये डाउनवर्ड, दूसरी ये डाउनवर्ड हो गई। जो तीसरी क्लीवेज होगी वो चूंकि इस तरफ होगी, इस तरह नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर जाएंगे। जी स्टूडेंट्स, पहली दो थी टॉप टू बॉटम, इस तरह थी। चूंकि जो थर्ड वन क्लीवेज हुई वो अलोंग हॉरिजॉन्टल हो गई। ये जो क्लीवेज है इसका ये पैटर्न है। और इसके बाद वाली जो डिवीजन होगी तो वो रैंडमली होगी, वो किसी भी तरफ हो सकती है और नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाते हैं। इस तरह स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि एक सेल से आपके पास चूंकि क्लीवेज माइटोसिस के नतीजे में बहुत सारे सेल्स बन रहे हैं, इन सेल्स को हम नाम देते हैं ब्लास्टोमियर्स का।
जी स्टूडेंट्स, ये सेल्स क्या हैं? ब्लास्टोमियर्स। और ब्लास्टोमियर के इस क्लोजली पैक्ड मास्ट ऑफ द जो ब्लास्टोमियर सेल्स हैं इसको हम नाम देते हैं मोरूला। क्लीवेज के नतीजे में ब्लास्टोमियर्स बने, ब्लास्टोमियर के क्लोजली पैक्ड मास्ट ऑफ द सेल्स को हम नाम देते हैं मोरूला। ये वाला जो हमारे पास शेप है, बेसिकली इस शेप को हम नाम देते हैं एक मोरूला। मोरूला बेसिकली क्लीवेज के बाद एक स्टेज है, एक हालत है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की। तो उस हालत के दौरान क्या होता है कि जो सेल्स हैं ये क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं, और जो क्लोजली पैक्ड है इन सेल्स को हमने नाम दिया ब्लास्टोमियर का। जो ब्लास्टोमियर क्लोजली पैक्ड है, राउंडेड है, और ये स्टूडेंट्स तकरीबन राउंड शेप स्ट्रक्चर बना लेते हैं। राउंड शेप स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इस राउंड क्लोजली पैक्ड मास ऑफ द सेल्स को हम ब्लास्टोमियर मोरूला स्टेज का नाम देते हैं। अब स्टूडेंट्स, जो मोरूला स्टेज है इसमें डिफरेंट लेयर्स बनती हैं। मोरूला स्टेज में जब जो सेल्स हैं इनकी जो लेयर बनती हैं, दो सेल्स, एक सेल्स जो वो पेरीफ्री पे हैं, मीन के किनारों पे हैं, वो लार्ज साइज के हैं। जो सेंटर में हैं सेल्स वो स्मॉल साइज के हैं। किनारों वाले सेल्स लार्ज साइज, जबकि सेंटर में जो सेल्स हैं वो स्मॉल साइज हैं। ब्लास्टोडर्म बेसिकली मोरूला स्टेज के दौरान जो सेल्स की लेयर है उन लेयर को हम कहते हैं ब्लास्टोडर्म। एक लेयर पेरीफ्री किनारे पे है, वहां पे लार्ज साइज सेल्स हैं, और दूसरी लेयर सेंटर में है और वहां पे स्मॉल साइज सेल्स हैं। जी स्टूडेंट्स, लेयर्स की हम बात करते हैं कि जो ब्लास्टोडर्म है ये दो है, स्मॉलर सेल्स की एक लेयर और दूसरी है लार्जर सेल्स की। स्मॉलर सेल्स की जो कि सेंटर में है और वो कन्फाइंड है, और कन्फाइंड का मतलब ये कन्फर्म है कि ये फ्यूचर में जाकर कौन से सेल्स बनेंगी। जबकि जो किनारे वाले सेल्स हैं या पेरिफेरी पे सेल्स हैं वो लार्ज साइज के हैं, जो आपको शेप में नजर भी आ रहे हैं। ये पेरीफ्री पे है, यानी कि जो ब्लास्टोडर्म मीन के जो लेयर है वो किनारे वाली लेयर है, वहां पे जो सेल्स हैं वो लार्जर साइज हैं, और जो लेयर सेंटर में है वहां पे जो सेल्स हैं वो स्मॉलर साइज के हैं। जी, ये स्टेज थी हमारे पास मोरूला स्टेज। अब अगली स्टेज आएगी हमारे पास ब्लास्टुला। ब्लास्टुला स्टेज में क्या होगा? इस स्टेज से नेक्स्ट स्टेप में अगर इस स्टेज के सेंटर में एक सीलोम बन जाए, एक कैविटी बन जाए, एक ब्लास्टोसील बन जाए, तो उसे हम कहते हैं उस स्टेज को ब्लास्टुला स्टेज। मीन के लेयर्स के दरमियान में अगर एक कैविटी बन जाए तो उस स्टेज को हम नाम देते हैं ब्लास्टुला स्टेज। द स्टेज ऑफ एम्ब्रियो विद सिगमेंटेशन कैविटी, सिगमेंटेड जो कैविटी मौजूद हो उसको हम नाम देते हैं ब्लास्टुला स्टेज। जी स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें तो ये है आपके पास ब्लास्टुला स्टेज में सेंटर में कैविटी जिसको हमने नाम दिया ब्लास्टोसील का। और ब्लास्टोसील चूंकि यॉक के साथ जिस एरिया के साथ जुड़ी हुई है उसको हम कहते हैं जोन ऑफ जंक्शन। चूंकि ब्लास्टोसील की मौजूदगी की वजह से दो लेयर्स बन रही हैं, अगर मैं इसी को निकालूं यहाँ पे ले आऊं तो यहाँ पे आउटर लेयर है उसका नाम दिया एपिप्लास्ट का, और जो लोअर साइड पे लेयर है इसका नाम दिया हाइपोप्लास्ट। हाइपोप्लास्ट यॉक के साथ जुड़ रही है जोन ऑफ जो है जंक्शन के जरिए, और सेंटर में एक कैविटी बन गई दैट इज द ब्लास्टोसील। स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा रीड करते हैं। डिस्कॉइडल कैप ऑफ सेल्स अबव द ब्लास्टोसील। डिस्कॉइडल का मतलब क्या है कि ब्लास्टोसील की अपर साइड पे जो सेल्स हैं इसको हम नाम देते हैं डिस्कॉइडल कैप ऑफ द सेल्स। ये मीन कि इसकी जो स्पेसिफिक शेप होती है। द सेल्स ऑफ मार्जिनल एरिया, मार्जिनल कहते हैं किनारे वाली, रिमेन अनअटैच फ्रॉम द यॉक, यानी कि जो डिस्कॉइडल जो कैप ऑफ द सेल्स हैं ये वाले जो मार्जिनल एरिया पे ये यॉक से अनअटैच्ड रहते हैं, सॉरी अनडिटैच रहते हैं। डिटैच का मतलब होता है अलहदा होना, अनडिटैच ये जुड़े रहते हैं। ये वाले सेल्स जुड़े हैं और ये वाले जो डिस्कॉइडल कैप ऑफ सेल्स हैं ये जुड़े हुए नहीं होते। सो दिस क्लोजली एडहेयर एरिया ऑफ ब्लास्टोडर्म विद यॉक इज कॉल्ड जोन ऑफ जंक्शन। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि मार्जिनल एरिया वो जो यॉक के साथ जुड़ा हुआ है, इस जोन को हम नाम देंगे जोन ऑफ जंक्शन का। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट एक स्टेज आएगी एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की, वो है गैस्ट्रोला स्टेज। गैस्ट्रोला स्टेज में क्या होगा कि सेल्स अपने आप को रीअरेंज करेंगे और उनकी मूवमेंट होनी है। मीन के मूवमेंट
एंड रीअरेंजमेंट ऑफ द सेल्स इनटू जर्मिनल लेयर इन द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की जर्मिनल लेयर के अकॉर्डिंग सेल्स की मूवमेंट और रीअरेंजमेंट होगी। अब सेल्स की मूवमेंट और रीअरेंजमेंट होने के इस फेज को हम, इस स्टेज को कहते हैं गैस्ट्रोला स्टेज। अब गैस्ट्रोला स्टेज में लेयर्स ऑफ ब्लास्टोडर्म, ब्लास्टोडर्म की दो लेयर्स बनेगी, एपीब्लास्ट एंड दूसरी बनेगी हाइपोब्लास्ट। स्टूडेंट्स अगर मैं डायग्रामेटिकली आपको गौर करें तो एक लेयर है दैट इज़ द एपीब्लास्ट, ये वाली, और ये लोअर साइड पे जो लेयर है दैट इज़ द हाइपोब्लास्ट। अब जो एपीब्लास्ट है ये अपर लेयर ऑफ सेल्स है कॉल्ड एपीब्लास्ट। एपीब्लास्ट इज मेनली प्रिजम्पटिव। प्रिजम्पटिव का मतलब ये होता है कि ये फ्यूचर में जाकर कौन सा स्ट्रक्चर बनाएगी इंडिविजुअल में। इसी तरह जो हाइपोब्लास्ट है ये इनर साइड लोअर लेयर है ऑफ सेल है, इस कॉल्ड हाइपोब्लास्ट, और ये प्रिजम्पटिव एंडोडर्मिस है, जबकि जो एपीब्लास्ट है ये प्रिजम्पटिव एक्टोडर्मिस है। एट द एंड हम जो गैस्ट्रोला स्टेज है इसकी एंड के ऊपर बात करेंगे कि इसमें ना दो जोन बनते हैं, दो एरिया बनते हैं। एक एरिया का नाम है एरिया ओपेका और दूसरे एरिया का नाम है एरिया पेल्यूसिडा। अगर मैं बात करूं एरिया ओपेका की, तो जी स्टूडेंट्स एरिया ओपेका क्या है कि ये एरिया ओपेका जो यॉक है इसके साथ अटैच रहता है, जबकि जो एरिया पेल्यूसिडा है ये यॉक के साथ अटैच नहीं रहता। ये सबसे पहले हम बात करते हैं एरिया ओपेका की। पेरिफेरल पार्ट ऑफ ब्लास्टोडर्म, ब्लास्टोडर्म का पेरिफेरी किनारे वाला हिस्सा है, इज नॉट सेपरेटेड फ्रॉम द यॉक, यॉक से सेपरेटेड नहीं है, और इट इज़ द वाइट एरिया दैट ट्रांसमिट लाइट। ये वाइट कलर का एरिया है और लाइट को ट्रांसमिट कर रहा है। दूसरी तरफ ये वाइट एरिया लाइट को ट्रांसमिट कर रहा है, पेरिफेरल में मौजूद है एरिया पेल्यूसिडम। इसको हम बात करेंगे ए पूल ऑफ फ्लूइड डेवलप अंडर द सेंट्रल सेल्स ऑफ ब्लास्टोडर्म्स। पूल ऑफ फ्लूइड है सेल के सेंटर में ये डेवलप हुआ है। दिस फ्लूइड रेज द सेल्स ऑफ ब्लास्टोडर्म ऑफ द यॉक एंड गिविंग द एरिया ए ट्रांसल्यूसेंट अपीयरेंस, सो दिस इज कॉल्ड एरिया पेल्यूसिडा। इसकी जो अपीयरेंस होती है ट्रांसल्यूसेंट, जिसे हम कहते हैं नीम शफाफ। जी स्टूडेंट्स अगर मैं कंक्लूजन निकाल लूँ तो हमारे पास यहाँ पे जो हमने स्टेप्स फॉलो किए हैं, हमने सबसे पहले बात की डेवलपमेंट के स्टेज में क्लीवेज की। क्लीवेज दैट इज़ द सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन। उसके बाद जो मास्ट ऑफ द सेल्स क्लोजली पैक्ड जो बना हमारे पास, उसके हमने कहा कि नेक्स्ट स्टेज आ गई मोरुला स्टेज। मोरुला के बाद ब्लास्टुला, ब्लास्टोसील की मौजूदगी की वजह से हम इसको ब्लास्टुला स्टेज कह दिए। देन हमने गैस्ट्रोला स्टेज की डिस्कस किया। गैस्ट्रोला से मूवमेंट एंड रीअरेंजमेंट हुई और हमारे पास तीन जो लेयर्स हैं वो बन गई। अब इनसे नेक्स्ट फर्दर स्टूडेंट्स याद रखिएगा जो डेवलपमेंट के जो स्टेजेस हैं वो सिर्फ दो रह गए। नंबर 1 पे आएगा नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन। नोटोकॉर्ड बनेगी। नोटोकॉर्ड क्या है? बेसिकली ये प्रिजम्पटिव स्पाइनल कॉर्ड है, यानी कि ये नेक्स्ट लाइफ में जाकर स्पाइनल कॉर्ड बनती है। और लास्ट स्टेज है गैस्ट्रुलेशन। जी स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने गैस्ट्रुला स्टेज तक डिस्कस किया। कल इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हमने नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन और गैस्ट्रुलेशन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।